हेलो, नटुभाई पंचाल का यहाँ स्वागत किया जाता है। देवी जी के आश्रम ने उन्हें बहुत बड़ा कूलर दिया है, पंखे दिए हैं और हमारे इस प्रोग्राम में जो पंडाल लगा हुआ है उसमें भी उन्होंने 11,000 की नकद दी है। खूब खूब धन्यवाद नटुभाई पंचाल। आपके परिवार ने हमेशा ही धार्मिक कार्यों में सहयोग दिया है। खूब खूब धन्यवाद। सबको राधे राधे, जय माता जी। इस कथा के दौरान आज 7वां दिन है। 7वें दिन की आज कथा का विराम है। पूर्ण होती नहीं है लेकिन विराम है। कथा की कभी पूर्ण नहीं होती, वो युगों युगों तक चलती है। जो देवी जी ने कथा सुनाई, आप सब जानते हैं, ये दूसरी बार यहाँ कथा करने के लिए आई है। पहले भागवत पुराण किया था, इस बार देवी पुराण। मेरे को ख्याल है तभी इतने अरवली और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट बार देवी पुराण का कथा हो रहा है। कहीं नहीं हुआ और किसी की क्षमता भी नहीं है यहाँ की। अच्छे अच्छे संत देवी पुराण से डरते हैं। मैंने देखा है कई कई बड़े दिग्गज संत है गुजरात में, लेकिन वो देवी पुराण नहीं करते। क्यों? उनमें बहुत सारी शक्तियां पड़ी है और इनका परिचय क्या देना? ये देवी जी का परिचय देने की हमारी क्षमता नहीं है। वो खुद एक देवी शक्ति है। उनके कई सारे चमत्कार मिले हैं हमको। सरडोई गांव में भी चमत्कार हुए हैं इनके। हम अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि पहली बार वो हम गोधरा लेने गए थे ना, आप न जानेंगे। उस दिन इतनी बारिश थी कि मानो कि सारा आब टूट पड़ा था। इतनी बारिश हुई थी। हम उसी बारिश में पेड़ पौधे इतने पड़े थे, रास्ते बंद थे, फिर भी हम सरडोई आए थे। सरडोई में आए ना, इतनी बारिश के पैर कहाँ रखे। लेकिन देवी जी ने इनके लल्लन के साथ, इनके गोपाल जी के साथ, इन्हें कान्हा जी के साथ सिर्फ जमीन पर पैर रखा था और बारिश बंद हो गई। उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ये प्रमाण है। यशपाल भैया भी हमारे साथ थे, बका भाई भी हमारे साथ थे। उससे बड़ा क्या प्रमाण देना कि उतनी बारिश कम हो गई थी? कम नहीं, बंद ही हो गई थी। एक छांटा जमीन पर नहीं पड़ रहा था। और दूसरी बात, ये 18 पुराण आते हैं ना, 18 पुराण के ज्ञाता है। 18 पुराण इनको आते हैं, कंठस्थ है। इतनी कम आयु में इतना व्यासपीठ पर बैठकर बोलना, अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। ये इनसे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? हम 4 साल के इनके परिचय में हैं, बहुत ही करीब से हम जानते हैं। इनने एक चमत्कार ऐसा हुआ था कि हम चामुंडा माई के दर्शन करने जा रहे थे, सब साथ में ही थे। इनकी फोटो खींच रहे थे और फोटो में क्या दिखा? इनकी फोटो ही खींच रहे, फोटो में मणि देखा, शक्ति मणि। क्या फोटो नहीं आई? इनकी फोटो नहीं देखी, लेकिन वो मणि उनके हृदय में है। वो मणि का हमने सबके दर्शन किए थे। वो फोटो बहुत वायरल हुई थी। और परसों ही हम चामुंडा माई के दर्शन करने गए थे। वो दर्शन तो किए हमने, लेकिन उन पर छाया आ गई थी। कौन, किसकी छाया आ गई थी? माँ चामुंडा की छाया थी। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। वो सब बैठे थे वहां, ट्रस्टी भी थे, सब लोग भी बैठे थे, वो अरुण भाई बाबूजी भी थे। तो उनकी छाया हमने देखी थी कि उन पर माई चामुंडा की छाया आ गई थी, माँ महाकाली की छाया थी। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हमने वो गौर किया था, बोला था होता है रहता है, तो कभी कभी होता रहता है। उनका तप है, उनकी साधना है, इसीलिए व्यासपीठ पर बैठी है। सारे दिन पाठ करती रहती है, सारे दिन भक्त में। उन्हें अविवाहित है, 27 साल की उम्र है और वेदों का ज्ञान भरपूर है। मैंने कई कथाकार है, साबरकांठा में भी है, सारे गुजरात में। गुजरात कथाकारों से भरा हुआ है, संतों महंतों से भरा हुआ है, लेकिन इनकी बात निराली है। और क्या कहे इसके बारे में? सब वेदों के पुराण में
अभी अभी इनका एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, 4 लाख से ऊपर लोगों ने देख लिया है। उन्होंने एक बात बताई कि स्त्री सर्वोपरि है, शक्ति सर्वोपरि है, वो कर्मकांड भी कर सकती है, यज्ञोपवीत भी दे सकती है, सब संस्कार जो आते हैं वो संस्कार करा सकती है। ये वेदों में भी है, ये वेदों में भी यह बात का उल्लेख किया है कि स्त्री सब संस्कार के पात्र है। और उन्होंने अभी कोई संतों ने बताया नहीं कि वेदों में क्या लिखा हुआ है स्त्री के बारे में, लेकिन उन्होंने उजागर किया, सबको बताया कि स्त्री ये कर सकती है। और उन पर कई बहस भी हुई, डिबेट भी हुआ, कई चैनलों ने इनका इंटरव्यू भी लिया कि आप ये कहां से लाए, कि वेदों में ही उल्लेख है, लेकिन यहाँ के साधु संत और महात्मा कोई बताते नहीं। इनका परिचय ये खुद एक परिचय है, खुद एक शक्ति है। आप सब जानिए, पढ़िए, सोचिए और समझिए। एक कथा एक पढ़कर चली जाएगी ऐसा नहीं, कथा में बहुत कुछ है। कथा से जानने को मिलेगा आपको संसार की सब माया कैसी है, संसार में सब कैसे जीते हैं, संसार क्या है, और धर्म ही सब कुछ है। और आजकल मैंने उनकी फोटो देखी, एक हाथ में उसका शास्त्र था, देवी पुराण था, एक हाथ में खड़ग था। तो शक्ति है, वो वक्त आने पर खड़ग भी उठा सकती है और शास्त्र भी उठा सकती है। बस अस्तु, भारत माता की जय। बोलिए चामुंडा माई की जय, कालिका माई की जय। तो बोले प्रभु के प्रसाद का अपमान करने से इंद्र को शाप लग गया कि तू श्रीहीन हो जा।